Padmaja, you are the first to go. Please start. सभी उपस्थित को मेरा नमस्कार। विषय है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अभिवेचन और मैं इसके विपक्ष में हूं। ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स की निष्कपट और निर्भय विषय वस्तुओं ने पिछले वर्ष में कई विवादों को जन्म दिया और सरकार ने इनसे बचने का एक सरल उपाय निकाला, एक राजपत्र। तो 11 नवंबर को जारी यह राजपत्र इन स्वतंत्र प्रसार माध्यमों को अभिवेचन के उन्हीं विनियमों के अधीन करने की चेष्टा करता है जो टीवी एवं फिल्मों पर अमूमन 7 दशकों से लागू हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबंध लगाना जो जनसाधारण को उन्हीं की सत्यता से छुपा के रखने के ओर निर्देशित है, भारत जैसे प्रजातंत्र में उचित माने जा सकते हैं? महज इसलिए कि समाज के कुछ लोग विश्व की हकीकत से इत्तेफाक नहीं रखना चाहते या इसलिए कि लोग भारतीय समाज की हकीकत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने में असहज महसूस करते हैं, क्या हमें रचनात्मक अभिव्यक्ति और कौशल के सभी द्वारों को इस प्रकार से बंद कर देना पड़ेगा? मेरी समझ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में जो है उसका चित्रण और किसी परिकल्पना की अभिव्यंजना दोनों की स्वीकृति होनी चाहिए। और जहां से मैं देख रही हूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज की विषय वस्तु ने जिन बारीक हकीकतों से हमारा परिचय पिछले 1 साल में करवाया है, वो सराहना के काबिल है, अभिवेचन के नहीं। वैसे भी मुझे तो लगता है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने न विवाद बनाए हैं न बढ़ाए हैं। अभी तो हमारे समाज के तमाम अनकहे पहलुओं, विवादों और मतभेदों को केवल एक माध्यम दिया है जनता तक पहुंचाने का। मैं इसे अपने समाज की प्रगतिशीलता मानती हूं कि समय के साथ हम इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ आकर्षित हुए हैं क्योंकि अब हम स्वयं इन छोटी छोटी किंतु गहन सच्चाइयों से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहते। जो लोग इस परिवर्तन और इस प्रगतिशीलता से इत्तेफाक नहीं रखना चाहते, वो बेशक इस अभियान से दूर रहें, किंतु इस तरह से अभिवेचन के मानकों को अपनी स्वीकृति देकर हम उन्हें इस अभियान पर पूर्ण विराम लगाने की ताकत दे रहे हैं। वस्त्र से लेकर भोजन तक में पाश्चात्यता स्वीकार करने में हमें असहजता महसूस नहीं हुई, फिर थोड़ी सी सोच को आगे बढ़ाने में इतना हम विचलित क्यों होते हैं? जो समाज में कहीं ना कहीं घटित हो ही रहा है, उसे बड़े पर्दे पर देखना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? अपनी ही लिखी हुई 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि एक नजरिया चाहिए हर नए आगाज को, बुलंद शोर का सहारा चाहिए बदलाव की हर आवाज को। तो साथ दो या मत दो, ये विकल्प तुम्हारा है, किंतु सत्य को की कोशिश मत करो। धन्यवाद। धन्यवाद पद्मजा। रतन, क्या आप तैयार हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं रतन सिंह आज विषय के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, कभी कभी विनाश और विकास के बीच में एक बारीक फर्क होता है और ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में सेंसरशिप ही वो बारीक रेखा है जो विनाश की ओर जाती कहानियों का रुख विकास की ओर मोड़ सकता है। सेंसरशिप का सीधा सा अर्थ है नियंत्रण। थोड़ा और परिष्कृत और परिभाषित करूं तो अनुशासन। और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से आपत्ति होगी कि जिंदगी में अनुशासन जरूरी है। तो वही अनुशासन हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लागू करने की वकालत कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? वरना कल तक ईश्वर की आराधना से शुरू होने वाली फिल्में कब उन्हीं के अपमान का खुला मंच बन गई, हमें पता ही न चला। अपनी मौलिक कलात्मक अभिव्यक्ति से का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली ये फिल्में कब अश्लीलता के नए नए आयाम का इजाद करने लगी, हमें पता ही न चला। कब समाज के विघटन और विवाद का कारण बनने लगी, हमें पता न चला। हम उस संस्कृति के हिस्सा हैं जहां बोलने से पहले, जहां जुबान से निकलने वाले हर शब्द से पहले सोचने की सलाह दी जाती है। तो फिर सार्वजनिक तौर पर पेश होने वाले किसी भी साहित्य सामग्री या सिनेमा को पूर्व मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौर से क्यों न गुजारा जाए? और एक फिल्म के नजरिए से मैं जब भी देखूं तो उसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, मनोरंजन, जिसमें अपनी रचनात्मकता की तारतम्यता के कसाव से फिल्म अपनी समय सीमा तक दर्शकों को बांध कर रख देने की क्षमता रखती हो। और दूसरा, दर्शक जब भी फिल्म देखकर उठे तो उनके मानस पटल पर कम से कम एक ऐसी सीख अंकित हो जिससे मनोरंजन का समय भी सार्थक हो और समाज के निर्माण में उनका योगदान भी हो। लेकिन महोदय, मनोरंजन की दुनिया सिर्फ अपने ईयरफोन और लैपटॉप की स्क्रीन के बीच तक सीमित नहीं है, वो अपनों के साथ और परिवार के बीच भी होता है। और मैं इस जेरे बहस से अपना नाम वापस ले लूं यदि आप इस बात की तस्दीक कर दें कि सेंसरशिप के दायरे से जिन तथ्यों को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ बैठकर देखा जा सकता है। मैं अपना पक्ष छोड़कर आपके पक्ष से बोलना शुरू कर दूं यदि आप उस एक सीख या संदेश के बारे में बता दें जो आज के वेब सीरीज के अश्लील दृश्यों
और फूहड़ गालियों को केंद्र में रखकर जिससे हम सीख सकते हैं? यदि नहीं तो फिर मानिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। सेंसरशिप इस देश के लिए अनिवार्य है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य है। और जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न है, तो आजादी अनंत नहीं होती। हमारी स्वतंत्रता का दायरा वहीं तक सीमित है जहां से किसी और की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। तो किसी के विनोद के लिए, किसी के हास्य और मनोरंजन के लिए, किसी और की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, किसी और की निजता का सम्मान न हो, यह हमें नहीं लगता कि न समाज के लिए उचित है और न इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रतन। क्या आप दोनों तैयार हैं रिबटल के लिए? एक सेकंड सर। जरूर जरूर। जी सर। पद्मजा, क्या आप तैयार हैं? आप स्टार्ट करें। पद्मजा जी, आपने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो नई चीजें आई हैं वो जनसाधारण की सत्यता को परिभाषित कर रही हैं या प्रदर्शित कर रही हैं। तो क्या जनसाधारण की सदस्यता वही है जो आज की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे हैं, या जो नारियों को केंद्र में रखकर गालियां दी जा रही हैं वो हिंदुस्तान की हकीकत है? एक विधि छात्रा होने के नाते आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल अफर्मेटिव में देना चाहूंगी कि जी हाँ, भारतीय समाज की कटु सत्यता यही है। जो गालियां सड़क पर चलते हम दिन में 52 बार एक दूसरे के आपस में देते हैं, उसको स्क्रीन पर देखना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? जो वाकई हो रहा है, दिल्ली क्राइम सीरीज पर इतना सवाल उठा, सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, इन सब पे इतने प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली क्राइम में जो दिखाया गया वो हमारे भारतीय समाज की हकीकत नहीं है? क्या 2012 में जो हुआ वो झूठ था? रचनात्मक अभिव्यक्ति में थोड़ा सा बढ़ाना चढ़ाना मान्य होता है। और रही बात जो आपने कहा कि अभिव्यक्ति अनंत नहीं होती, तो उस पर उचित प्रतिबंध पहले से ही हमारे संविधान में मौजूद। अभिव्यक्ति नहीं, सॉरी माफ कीजिए, आजादी अनंत नहीं होती। आजादी, तो आजादी भी, अभिव्यक्ति की आजादी भी एक आजादी है जो हमारे संविधान ने हमें दी है, और वो अनंत नहीं है। और वो इसलिए अनंत नहीं है क्योंकि हमारे पास सूचना प्रसार मंत्रालय है, हमारे पास ऐसे कई कानून हैं जिनमें पहले से ही अतिशयोक्ति, अति भ्रामक और कतई अनुचित जो विषय वस्तु हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए नियम पहले से ही मौजूद हैं। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि सेंसरशिप और रेगुलेशन, जिसे मैंने हिंदी में अभिवेचन और विनियमन 2 शब्दों से प्रदर्शित किया है, इनमें एक बहुत बारीक अंतर होता है। विनियमन करने के लिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म स्वयं तैयार हैं, अपने मानक वो स्वयं निश्चित करना चाहते हैं। उनका साथ देकर उन रेगुलेशंस को मजबूती देना एक बात है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, हमें भी अवसर दीजिए बोलने का। जैसे आपने कहा कि पहले से कुछ कानून मौजूद हैं जो कि उचित अनुचित चीजों को किनारे करने का काम करते हैं। तो यही तो सेंसरशिप है, यही तो वो अनुशासन है जिसको लागू करने की वकालत हम कर रहे हैं। तो यही तो है वो चीज। मैं फिर दोहराऊंगी, बिल्कुल मैं फिर दोहराऊंगी, रेगुलेशन और सेंसरशिप में बहुत बारीक अंतर है। डिक्शनरी उठा के अर्थ देखिएगा। डिक्शनरी से नहीं, जब हमने आज का विषय देखा, मेरी बात, एक सेकंड प्लीज। आपने कहा कि रेगुलेशन और सेंसरशिप में अंतर है। मैंने जब आज के विषय का टॉपिक देखा था तो उसमें ऑब्लिक करके सेंसरशिप और रेगुलेशन दोनों था। तो मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हल्का सा अनुशासन जो हमें बताए कि क्या सही क्या गलत है, जो हमें बताए कि ये 18 वर्ष की उम्र के बाद के लोगों के लिए, 18 वर्ष की उम्र के बच्चे इसे ना देखे। जो यदि आप बताइए कि एक वेब सीरीज में कुतिया का नाम सावित्री रखा गया था, क्या इस देश की संस्कृति के साथ ये न्याय है? और जनाब, देश की संस्कृति के साथ न्याय और अन्याय निश्चित करने के लिए आपका ध्यान मुझे समाज की ओर खींचना पड़ेगा। समाज की ये बहुत सत्य बात है कि ये समाज की जमीनी हकीकत है कि अपने पेट्स का, गाय का, डॉग्स का नाम लोग अपनी मर्जी से निश्चित करते हैं, और उसमें संस्कृति किसी के, वो उसकी भावना है कि वो अपने घर के पेट को क्या बुलाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, तो हमारी सामाजिक सोच है कि हमें स्वीकार नहीं है। एक मिनट, भारत एक विविधता भरा देश है। हमारी अखंडता इसलिए अक्षुण्ण है क्योंकि हमने दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा है। तो यदि इस देश, हमारी संस्कृति, हम दूसरे देशों की तरह नहीं है, हम यूनिक है। तो अगर यदि हमें अपनी अखंडता को अक्षुण्ण रखना है तो हमें दूसरे की भावनाओं का कद्र करना होगा। हमें देखना होगा कि कहीं हमारे कदम से किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं तो नहीं आहत हो रही। तो बिल्कुल हमें लगता है कि इन चीजों से बचा जा सकता है। मेरा अब सेंसरशिप से तात्पर्य यह नहीं कि किसी भी विषय वस्तु की मूल भावना से छेड़छाड़ किया जाए, बस अभिव्यक्ति का तरीका ऐसा हो, अभिव्यक्ति का प्रकार ऐसा हो कि किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे और हम अपनी बात भी कह ले। और एक बात और, यदि समाज से गालियों को, अश्लीलता को दूर करना है तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि हम उसको बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी पिक्चर के माध्यम से हम दिखाएं।
उसको जितना हम लोगों से दूर रखेंगे वो उतना आवश्यक है। यदि हम अपने बच्चों को अश्लीलता से दूर रखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने अश्लील दृश्य चला दे। हम अपने बच्चों को गालियों से दूर रखना चाहते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम उसके सामने समय पूर्ण होने से पहले एक अवसर मुझे फिर से दे बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। आप जो ये कह रहे हैं कि किसी को किसी चीज से दूर रखना है या बचाना है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे प्रदर्शित किया जाए। मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है जी जी। कि क्या ये सजगता जो आज हमें इस वाद विवाद के मंच तक लेके आई है, वो इसीलिए हमें जागृत नहीं कर पाई क्योंकि वो चीजें प्रसारित हुई, वो चीजें हमने जब देखी कि कहीं ये चीज हो रही, हम उनसे अनभिज्ञ थे। अगर वो प्रसारित नहीं मैं जवाब दे दूं, समय तो क्या ये समय खत्म सजगता होने से आती कि हम ये वाद विवाद अभी कर रहे होते? देखिए, हम किसी चीज को काटने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बॉर्डर लाइन को क्रिएट करने की बात करें, हम सीमाएं निर्धारित करने की बात करें। आप सोचिए कि अगर आज की इसी कंपटीशन में ऑर्गेनाइजेशन टीम ने हमारा समय निर्धारित न किया होता तो पता चलता कि रतन सिंह 5 मिनट कंटिन्यू बोलते जाते और पद्मजा जी को अवसर ही नहीं मिलता। तो उन्होंने समय निर्धारित किया ना, यही सेंसरशिप है, यही अनुशासन है। हम नियंत्रण करने की बात नहीं कर रहे, हम अनुशासित करने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, वो कहिए। तो उस अनुशासन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुद तैयार हैं, उन्होंने खुद अपने मानक प्रस्तुत करने की इससे पहले कि समय सीमा खत्म हो, मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा। मेकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में लिखा है कि यदि प्रेम, अगर आप प्रेम से किसी को, प्रेम ऐसी चीज है कि उससे सभी आपकी बातें नहीं मान सकती, लेकिन जब आप हल्का सा भय लोगों को दिखाएंगे, जब आप दंड का प्रावधान दिखाएंगे तो शायद लोग अनुशासित रहना शुरू कर दें। और यदि आप स्वनियमन की बात करती हैं तो फिर आप भारतीय जनमानस पर भरोसा कीजिए और सारे लॉ हटा दीजिए, सारे संविधान हटा दीजिए। रतन और पद्मजा, आपका समय समाप्त हुआ। आप दोनों को धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू रतन। थैंक यू। पद्मजा, क्या आप अपना निष्कर्ष पेश करने के तैयार हैं? ओके, वेट। एक चीनी ज्ञानविद ज़ियांग ज़ुओंग के शब्द हैं कि यदि तीखी आलोचना पूरी तरह से गायब हो जाएगी तो हल्की आलोचना कठोर लगेगी। यदि हल्की आलोचना की अनुमति नहीं रहेगी तो मौन गैर इरादतन माना जाएगा। यदि मौन की अनुमति नहीं रही तो कड़ी मेहनत की प्रशंसा न करना अपराध बन जाएगा। यदि केवल एक आवाज को अनुमति रही तो वो आवाज झूठ होगी। मैं ये नहीं कहती कि अनुशासन होना नहीं चाहिए, पर मैं फिर दोहराऊंगी कि अनुशासन और अभिवेचन में बहुत बारीक अंतर है। और यदि जिस दिशा में सरकार हमें लेकर जा रही है वो वैसा ही हो जाएगा, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का स्तर भी बिल्कुल हमारे टीवी की तरह आ जाएगा। और जाने से पहले बस एक प्रश्न आपके मानस पटल पर छोड़कर जाऊंगी कि क्या हमारा रुझान, पूरे समाज का रुझान इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ इसी कारण से नहीं हुआ था क्योंकि हम टीवी पर आने वाले और फिल्मों में जो कटौती सेंसर बोर्ड करता आया है, उनसे होने वाली जो विवेचना थी उससे कटौती में हम असंतुष्ट होने लगे थे। इसलिए जब हमें विकल्प मिला, हमें अवसर मिला, तो हमने वो चुना। जो मैंने कहा, प्रगतिशील मानसिकता का प्रमाण समझती हूं मैं इसे कि हमारा समाज अब इस चीज के लिए तैयार है कि वो। धन्यवाद पद्मजा, आपका समय समाप्त था, मुझे माफ कीजिएगा। रतन जी, क्या आप तैयार हैं? जी सर, आप शुरू करें। सेंसरशिप से जैसा कि हमने कहा कि हमारा तात्पर्य सिर्फ विषय वस्तु की मूल भावना से खिलवाड़ करना नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के तरीकों को बदलना है जिससे किसी को बुरा न लगे। और जहां तक आलोचना की बात है तो आलोचना के लिए उचित लोचन यानी उचित नेत्र का होना आवश्यक है। हम देखें कि क्या सही है क्या गलत। जैसे कुम्हार जब मटकी को, कच्चे घड़े को आकार देता है तो उसको आकार देने के उद्देश्य से उसे पीटता है या ठोकता है, उसे बिगाड़ने के उद्देश्य से नहीं। और जो स्थान मानव जीवन में चेतना का होता है, चेतना का, वही स्थान ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सेंसरशिप का है। बगैर सेंसरशिप के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें तो मौजूद होंगी, मगर हमारे लिए सोचने का और समझने का विवेक नहीं होगा कि क्या उचित है क्या गलत, क्या उचित है क्या अनुचित, क्या सही है क्या गलत। और इसीलिए मैं पूरे विषय का सार एक लाइन में कहना चाहूंगा कि साहित्य और सिनेमा समाज में मशाल की तरह जलती रही। इसलिए सेंसरशिप उचित भी है, आवश्यक भी और अनिवार्य भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।